सो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था हम लोगों ने। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस देखे थे। तो आर्हेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, सो वी कैन से दैट acid is a substance which gives H plus ions in water। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H plus ions देता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, किसी सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजर है H plus ion कॉन्सेंट्रेशन। H plus ion कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में जितना ज्यादा रहेगा वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट डिसोसिएट्स टू गिव H plus ion एंड OH minus ion। तो अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर H plus ion देता है तो वो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड है। तो जितने ज्यादा H plus ion देगा उतना ज्यादा एसिडिक है। बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, द measure of basic strength is the OH minus ion। The substance which upon dissolving in water produces OH minus ions are called base। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मेजर क्या है? OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर है तो फिर वो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजर क्या हो गया? H प्लस आयन। बेसिक स्ट्रेंथ का मेजर क्या हो गया? OH माइनस आयन। अगर एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक है। एक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन ज्यादा है तो वो बेसिक है। मगर एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर है तो फिर वो क्या है? वो एसिडिक भी है, बेसिक भी है। वी कैन कॉल इट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो H प्लस और OH माइनस आयन इक्वल है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, अच्छा वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये ब्रेक होता है तो ये H प्लस भी देता है, लेकिन 1 मोल वाटर 1 मोल H प्लस आयन देता है, 1 मोल OH आयन देता है। तो H प्लस और OH आयन दोनों वाटर से इक्वल मिलते हैं। तो वाटर इटसेल्फ क्या है? न्यूट्रल। प्योर वाटर अगर आपके पास में है तो वो न्यूट्रल है ना। वाटर चूंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा Ka ऑफ वाटर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। ये वाटर के डिसोसिएट होने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के ए कह सकते हैं, वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा मान के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोल दिए इसको। लेकिन H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.55 मोल्स पर लीटर ऑलवेज। जब वाटर सॉल्वेंट की तरह रहता है तो प्योर वाटर आपके पास में है तो वो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे है। दिस Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर is equals to H plus ion into OH minus ion concentration। This constant into this constant will become a new constant that is called Kw। तो ये जो नया कांस्टेंट आया है, this new constant is called ionic product of water। इस नए कांस्टेंट को वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये वाटर से मिलने वाले आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। वैसे ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, बट ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली इस Kw की वैल्यू फाइंड आउट की गई, तो दैट कम्स टू बी 10 टू द पावर -14। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kw की वैल्यू 10 टू द पावर -14 होती है। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वाटर के वीक इलेक्ट्रोलाइट होने पर
इसके इक्विलिब्रियम पर। जब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमको वाटर का आयनिक प्रोडक्ट मिलता है और इसकी वैल्यू हमको पता है। बट चूंकि प्योर वाटर न्यूट्रल है तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम प्योर वाटर के लिए क्या लिख सकते थे, 10⁻⁻14 इक्वल्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस और OH आयन का प्रोडक्ट KW होता है, KW की वैल्यू हमको पता है। बट चूंकि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, तो वी कैन राइट 10⁻⁻14 इक्वल्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको भी हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ही लिख सकते हैं, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर 10⁻⁻14 होता है। मतलब प्योर वाटर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन √10⁻⁻14, मतलब प्योर वाटर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होता है। मतलब प्योर वाटर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होता है, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होगा, ताकि इनका प्रोडक्ट 10⁻⁻14 रहे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हमको किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है तो हमको उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों निकालना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि ज्यादा कौन है कम कौन है। बट अब अगर हम ये देखें कि चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो अगर एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 है, एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर है, एक एक्वस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर है, तो उसका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर है, तो उसका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। चूंकि इनका प्रोडक्ट 10⁻⁻14 है तो पक्के से उसका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर होगा। और हम देख सकते हैं कि ज्यादा कौन है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। लेकिन हम बजाय ये करने के कि एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर है, उससे हम पहले OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसके बजाय अगर मैं ये देखूं कि एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर है और वो इस न्यूट्रल वैल्यू से कम है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है, तो OH आयन उसके बराबर होता है। यदि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे कम हुआ तो OH इससे ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो मैं बजाय एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को उस सॉल्यूशन के OH आयन कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर करने के बजाय एक सॉल्यूशन के H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को उसी सॉल्यूशन के न्यूट्रल वैल्यू वाले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर कर लूं कि इससे ज्यादा है कि कम है, तो ये इससे कम है, इसलिए सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन एक सॉल्यूशन है उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोल्स पर लीटर था और वो इस वाले से काफी ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट वैल्यू है। तो हम एक सॉल्यूशन का एसिडिटी या बेसिसिटी बताने के लिए उस सॉल्यूशन के H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को इस मिड पॉइंट वाली वैल्यू से कंपेयर कर लें। अगर एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर है तो वो न्यूट्रल है। यदि 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर से ज्यादा है, अच्छा जब ज्यादा होगा तो ये वैल्यू 7 से छोटी होगी इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है। तो अगर हम एक सॉल्यूशन का एसिडिटी या बेसिसिटी बताना चाहते हैं
तो उस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को 10 की पावर में लिखें और 10 की पावर का मैग्नीट्यूड देख लें कि 10 की पावर का ये मैग्नीट्यूड 7 है कि 7 से कम है कि 7 से ज्यादा है। तो दिस वैल्यू कैन एक्ट एज अ स्केल। ये वैल्यू एक स्केल का काम कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड pH स्केल when the H plus ion concentration of a solution is expressed as negative power over 10. When the H plus ion concentration of a solution is expressed as negative power over 10, then the magnitude of that negative power is the pH scale. If this power is 7, the solution is neutral. If this power is greater than 7, the solution is basic. If this power is less than 7, the solution is एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन के H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को 10 की नेगेटिव पावर पे लिखते हैं तो 10 की नेगेटिव पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस सॉल्यूशन का पीएच होता है। अगर वो पावर 7 है मतलब उस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है, तो पक्के से उसका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन भी 10 टू द पावर -7 होगा और वो न्यूट्रल होगा। अगर ये पावर 7 से ज्यादा है, अगर ये पावर 7 से ज्यादा है मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की पावर 7 से कम रहती और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये एक पीएच स्केल का काम करती है। तो दिस इज द पीएच स्केल। तो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ पीएच स्केल? व्हेन द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10 टू द पावर माइनस पीएच। इसी को अगर आप वर्ड्स में लिख दें तो वो पीएच स्केल की डेफिनेशन हो जाएगी। When the H plus ion concentration of a solution is expressed as negative power over 10, then the magnitude of that negative power is called pH of the solution. When the H plus ion concentration of a solution is expressed as negative power over 10, then the magnitude of that negative power is called pH of the solution. तब उस नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड सॉल्यूशन का पीएच कहलाता है। तो तो दिस इज द पीएच स्केल। अब मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन का पीएच पता करना है, तो पहले आप उस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता कर लो। अगर आपको एक सॉल्यूशन का पीएच पता करना है तो आप उस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता कर लो। आपने एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता किया और उसको 10 की पावर में लिख लो। सपोज वो आया 10 टू द पावर -3, तो इस सॉल्यूशन का पीएच 3 होगा, ये पावर है। तो व्हेन द H plus ion concentration of a solution is expressed as negative power over 10, then the magnitude of that negative power is called pH of the solution. ठीक है, ये आपने मैग्नीट्यूड पता कर लिया। अच्छा, जैसे पीएच स्केल होती है वैसे ही पीओएच स्केल भी हो सकती थी। अगर आप एक सॉल्यूशन में यही बात OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पर लिखते हैं तो जब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर होता है तब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होता है और सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। तो अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का मैग्नीट्यूड 7 से छोटा रहा, सपोज OH आयन कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्यूशन का 10 टू द पावर -5 है, मतलब इस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर
9 होगा और OH आयन ज्यादा है तो ये बेसिक होगा। तो अगेन इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर करने के बजाय इससे कंपेयर करें कि ये मैग्नीट्यूड 7 से छोटा है, तो POH अगर 7 है तब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। POH अगर 7 से ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा। POH अगर 7 से कम है तब सॉल्यूशन बेसिक होगा। जो बात हम pH स्केल के लिए कह सकते हैं वही हम POH स्केल के लिए भी कह सकते हैं। मतलब when the OH ion concentration of a solution is expressed as negative power over 10, then the magnitude of that negative power is called POH of the solution. ये जो सॉल्यूशन है इसका POH 5 है। जब POH 5 है तब उसका pH 9 है। इस सॉल्यूशन का POH 5 है तब इसका pH 9 है। मतलब pH plus POH, this product will be always 14 at 25 degree centigrade temperature. अगर आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो उसका pH और POH का सम 14 होगा। तो जैसे हम pH स्केल बोल सकते थे एक सॉल्यूशन के लिए, वैसे POH स्केल कह सकते थे। POH स्केल में 7 का मतलब न्यूट्रल होगा, 7 से कम का मतलब बेसिक होगा, 7 से ज्यादा का मतलब एसिडिक होगा। ये नेगेटिव पावर है इसलिए वैल्यू कम होने पर इसका मैग्नीट्यूड कम होने पर एक्चुअल वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये है। मगर एक प्रॉब्लम आती है। अगर एक सॉल्यूशन है इसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर है तब इसका pH कितना है और इसका POH कितना है। एक एक्वस सॉल्यूशन है उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर है तो इसका pH कितना है और इसका POH कितना है। pH 4 है। इसका pH 4 होगा और इस सॉल्यूशन का POH 10। ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक। ये सॉल्यूशन एसिडिक है। आपके पास में एक एक्वस सॉल्यूशन है इसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2.3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर है। ये आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 1.8 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर है। ये सॉल्यूशन का pH कितना होगा। इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा। हाँ जी, इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा। सर 5 नहीं होगा। ये पावर 5 है मगर ये टर्म 1.8 है जबकि ये टर्म 1 होनी चाहिए थी। ये वाली जो टर्म है ये 1.8 है, 1 से बड़ी टर्म है। अगर ये टर्म 1 होती तो इस टर्म को हमने छोटा किया तो ये पावर 5 से छोटी होती। लेकिन ये वैल्यू जब 1 होती है तब ये पावर किसे आती है, ये फ्रैक्शन पावर होगी। अभी जो पहले क्वेश्चन दिया था, ये जो पहले मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें तो ये टर्म 1 थी, ये टर्म 1 थी तो ये पावर 4 आ गई थी प्योर पूरी पावर। लेकिन ये टर्म 1 नहीं है और हमको ये 1 चाहिए तो ये पावर अगर ये 10 होता
तो ये 10⁻⁻⁴ हो जाता, तो ये पावर 4 हो जाती, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻5 होता, तो हम उसको 1 इंटू 10⁻⁻4 लिख देते, लेकिन ये 10 से छोटा है, तो ये पावर 5 से 4 के बीच में कुछ रहेगी, 4 से 5 के बीच में कुछ रहेगी, तो 1 इंटू 10⁻⁻x। अब हमको ये पावर फ्रैक्शनल वैल्यू है और वो निकालनी है। मतलब एक सॉल्यूशन का अगर आपको पीएच दिया हो, अगर आपको एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, तो आपको उसका पीएच निकालना है। वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ऐसे दिया है तब तो निकल जाएगा, लेकिन वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसे किसी नंबर में दिया है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच कहां से निकालेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच कहां से आएगी? सर अगर लॉग ले लें तो? लॉग ले लेंगे, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10⁻⁻⁻. log of H plus ion concentration equals to log of 1 plus log of 10⁻⁻⁻ pH. log of H plus ion concentration, log 1 0 होता है, तो 0 log ये हो जाएगा -pH, log 10 1 होता है, तो -pH बचा इधर, तो माइनस log H plus ion concentration equals to pH of the solution. Minus log H plus ion concentration of a solution is the pH of the solution. तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, आप उसका माइनस लॉग ले लेंगे, तो आपको वो पावर पता चल जाएगी कि वो पावर क्या होनी चाहिए। तो हम इस वैल्यू का माइनस लॉग ले लें, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और फिर इसको सॉल्व कर लें, तो pH विल बी इक्वल टू माइनस log of 1.8 plus log of 10⁻⁻5, तो pH will be equals to minus log of 1.8 minus 5 log 10, log 10 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.74, तो इस सॉल्यूशन का pH आएगा 4.74। तो अगर आपको एक नंबर को 10 की पावर में बदलना है, आपके पास एक नंबर है और आपको उस नंबर को इस फॉर्मेट में चेंज करना है और ये पावर निकालनी है, तो इस नंबर का नेगेटिव लॉग लेके ऐसा हो जाएगा। तो नेगेटिव लॉग ये एक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो क्या करता है, एक नंबर को 10 की पावर पे कंप्लीटली शिफ्ट कर देता है और आपको मैग्नीट्यूड दे देता है उस पावर का। तो लॉग की पीएच की दो डेफिनेशन हम दे सकते हैं। When the H plus ion concentration of a solution is expressed as negative power over 10, then the magnitude of that negative power is called pH of the solution. दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, द नेगेटिव लॉगरिथम ओवर बेस 10, the negative logarithm over base 10 of H plus ion concentration of a solution is called its pH. किसी सॉल्यूशन के H plus ion concentration का बेस 10 पर नेगेटिव लॉगरिथम उस सॉल्यूशन का pH कहलाता है। इसी प्रकार से माइनस लॉग ऑफ OH ion concentration will give you the POH। किसी सॉल्यूशन का OH ion concentration को 10 की पावर नेगेटिव पावर पे लिखने पर आपको POH मिलता है। तो अगर आपको ये वैल्यू पता करनी है, तो POH पता करना है, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ OH ion concentration ऑफ ए सॉल्यूशन पता कर लो। तो फाइनली बात क्या हुई कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का
पीएच पता करना है या उसका पीओएच पता करना है, तो उस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता कर लो और उसका नेगेटिव लॉग ले लो। तो दिस इज द पीएच स्केल। The H plus ion concentration of a solution is 5.3 into 10 to the power minus 9 moles per liter. Calculate its pH and pOH. इसका pH और pOH कितना होगा? तो आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी, या सपोज आपको ये 5.3 के बजाय ये दिया होता 5 into 10 to the power minus 9. The H plus ion concentration of a solution is 5 into 10 to the power minus 9. Calculate its pH and pOH. तो log of किसी सॉल्यूशन का pH होता है माइनस log of H plus ion concentration of the solution. तो pH होता है माइनस log of 5 into 10 to the power minus 9. pH हो जाएगा कितना? माइनस log of 5 plus log of 10 to the power minus 9. तो pH हो जाएगा log of 5 लॉग टेबल आपको इस एग्जाम्स में अलाउड नहीं रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए? log 1, log 2, log 3, log 5, log 7, इन लॉग की वैल्यू पता कर लेनी चाहिए, याद रख लेनी चाहिए। मान लीजिए log ऑफ 25 निकालना है, तो log ऑफ 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 2 log 5 लिख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस में या तो उस पर्टिकुलर लॉग की वैल्यू दे रखी होगी ब्रैकेट में, और या फिर कोई ऐसा नंबर होगा जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब रहता होगा। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब रहता होगा तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं। तो log ऑफ 5.6990 प्लस log ऑफ 10 to the power minus 9 माइनस 9 log 10 1 होता है। तो ये pH हो जाएगा 9 माइनस 0.6990, 8 पॉइंट समथिंग इस सॉल्यूशन का pH होगा। और इस सॉल्यूशन का pH आ गया तो pOH 14 माइनस pH से ले आएंगे। तो आपको एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया था, आपको पहले उसका pH निकालना था। डायरेक्ट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो पहले आप उसका pH निकाल लो, 14 में से सब्ट्रैक्ट करके pOH निकाल दो। आपको इस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया था, आप इसका pOH निकालने के लिए दूसरा काम क्या कर सकते थे? Kw इक्वल टू होता है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो एक सॉल्यूशन का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? Kw अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन होता 10 to the power minus 14 अपॉन 5 into 10 to the power minus 9। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इसका हो जाता 1/5 into 10 to the power minus 5, ये 0.2 हो जाता। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.2 into 10 to the power minus 5, या मैं इसको लिख लेता OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 into 10 to the power minus 6, log 2 होता है 0.3010।
log 2.3010 होता है, तो 6 माइनस 0.3010 इसका POH हो जाता, इससे इसका 5 पॉइंट समथिंग POH आता, 8 पॉइंट समथिंग इसका पीएच आया है, 5 पॉइंट समथिंग इसका POH आया है, 14 सम आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर एक एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट उसमें वाटर है, तो H प्लस और OH माइनस आयन का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 ही होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम मीडियम में हमेशा रहेगा। तो H प्लस और OH का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 से जहां ज्यादा हुआ ये इक्विलिब्रियम बैक चला जाएगा, कम हुआ इक्विलिब्रियम आगे आ जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो अगर आपको एक सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना है, तो आपको उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए उस सॉल्यूशन का। यदि आपको एक सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो फिर आप उसका पीएच एंड POH दोनों निकाल सकते हैं। नाउ अब इसका उल्टा करते हैं। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज the pH of a solution is 3.75, 3.74. Calculate its H plus ion concentration and OH ion concentration. The H plus ion concentration of a solution is, the pH of a solution is 3.74. एक सॉल्यूशन है उसका pH 3.74 है, इस सॉल्यूशन का H plus ion concentration कितना है और OH ion concentration कितना है? कैसे निकालेंगे? सर एंटी लॉग ले लेंगे। हमें पता है पीएच होता है कितना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस ऑफ पीएच होगा लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच होगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा एंटी लॉग ऑफ द वैल्यू माइनस 3.74, माइनस 3.74 टर्म का एंटी लॉग ले लेंगे, तो इससे आपको सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। और जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा KW अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दोनों आंसर आ गए। तो अगर आपको पीएच दिया है तो आप सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, और अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। At 50 degree centigrade, Kw for water is 10 to the power minus 12. The pH of an aqueous solution is 6. This solution is acidic, basic or neutral. फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सॉल्यूशन का पीएच 6 है। यह सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है? सर न्यूट्रल। दिस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। इसका पीएच 7 से कम है, बट पीएच स्केल जिसका मिड पॉइंट 7 होता है
7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है। ये एप्लीकेबल रहती है कब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। चूंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड बीइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू 10 टू द पावर -14 होती है। बट चूंकि इस इक्विलिब्रियम का डेल्टा H पॉजिटिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इस Kw की वैल्यू बढ़ती है, और जब Kw की वैल्यू बदल जाती है तो आपका पीएच स्केल का जो मिड पॉइंट है वो भी बदल जाएगा। सपोज इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -12 हो गई, सपोज, नॉट फिक्स की ये होती है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ये फिक्स है, ये सही है। सपोज इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -12 हो गई, तो हम पीएच स्केल की जो फिलोसॉफी अब फिर से बोलेंगे उसमें अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? 6 पर, मिड पॉइंट 6 पर आएगा। क्योंकि अब हम इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर -12 इक्वल टू H प्लस इंटू OH। और उस सॉल्यूशन में H प्लस 10 टू द पावर -6 है, pH 6 है तो H प्लस 10 टू द पावर -6 है, तो OH भी 10 टू द पावर -6 है, और वो दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल हुआ। तो अब की बार pH स्केल बदल जाएगी। pH स्केल जो है वो बदल जाएगी। अब की बार pH स्केल का न्यूट्रल पॉइंट आएगा 6 पर। 6 से कम एसिडिक सॉल्यूशन होगा और 6 से ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो pH स्केल रिलेटिव टू वाटर है। सॉल्वेंट यदि वाटर के अलावा कोई और हुआ तो pH स्केल काम नहीं करेगी। दूसरा, ये रिलेटिव टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ तो pH स्केल कंसेप्ट तो काम करेगा, लेकिन मिड पॉइंट वैल्यू बदल जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम के आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए दिए जाते हैं। इसलिए जब तक क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो कि टेम्परेचर कुछ और है, आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान के चलेंगे। For the equilibrium, H2O will give you H plus plus OH minus ion. Delta H is plus 30 kilojoule per mole. The pH of water at 25 degree centigrade is 7. What is the pH at 80 degree centigrade? वाटर का pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 होता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का pH कितना होगा? पहली बात तो 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा होगा? तो 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा कि बेसिक हो जाएगा? सर एसिडिक, सर एसिडिक हो जाएगा। अरे अभी तो मैंने समझाया, टेम्परेचर बदल गया है पर ये प्योर वाटर है, जितने H प्लस देता उतने ही OH देता है। अभी तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही बात समझाई मैंने। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का pH 7 होता है, डेल्टा H पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मिड पॉइंट वैल्यू 7 से कम पे आ जाएगी, लेकिन रहेगा तो वाटर न्यूट्रल ही ना तब भी, क्योंकि जितने H प्लस देगा उतने ही OH आयन भी तो देगा।
तो इस क्वेश्चन में एक आंसर आपने सही दिया कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का मिड पॉइंट, वाटर का पीएच कम हो जाएगा, पर दूसरा आंसर गलत दिया, वो रहेगा न्यूट्रली। बट द क्वेश्चन इज कि आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसकी। डेल्टा एच फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट delta H for dissociation of water is this much. The pH of water at 25 degree centigrade, it's 7. What is the value of pH of water at 80 degree centigrade? Consider delta H to be temperature independent. डेल्टा H को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानेंगे, वैसे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के काम करेंगे। तो अब यहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू कहां से लाएं पीएच की? कैसे सॉल्व होगा ये? इस इक्विलिब्रियम का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW 10 टू द पावर -14 है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका KW कुछ बदल जाता है। तो पहले हम क्या करें, वांट ऑफ इक्वेशन लगा लें, log ऑफ KW2 अपॉन KW1 इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यदि एक टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? अगर रिएक्शन का डेल्टा H पता हो तो वो वैल्यू आती है। तो log ऑफ KW2 अपॉन KW1 इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको सॉल्व करके ये KW2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये KW2 की जो भी वैल्यू आई, सपोज ये आई 10 टू द पावर -x, तब pH ऑफ प्योर वाटर होगा x अपॉन 2। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कोई डाउट है किसी को? सर वो डेल्टा एच किलो जूल में दिया है ना, तो फिर आर की वैल्यू जो है डिवाइड बाय 1000 करनी पड़ेगी। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, जूल में कन्वर्ट ओके कर सर। दिया ना। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमको एक टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता था वाटर का, दूसरे टेम्परेचर पे निकालना था पहले। लेकिन वाटर रहेगा न्यूट्रली, क्योंकि जब वो टूटता है तो वो जितने H+ देता है उतने ही OH आयन भी देता है। सो फाइनली द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है।
एक सॉल्यूशन का पीएच माइनस लॉग ऑफ H+N कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर आपको एक सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना है तो आपको उस सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना चाहिए। अगर आपको एक सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना है तो आपको इस सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना चाहिए। बाद में तो उसी वैल्यू को लॉग लेकर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। बट एक सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी क्या आती है? पीएच कैलकुलेट करना आसान है, आपको H+N कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग ही तो लेना है। तो फिर डिफिकल्ट क्या है? पीएच कैलकुलेट करना आसान है, आपको एक सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग लेना है। तो फिर डिफिकल्ट क्या है? सॉरी, तो फिर डिफिकल्ट क्या है? सर लॉगरिदम यूज करना। गलत बात। डिफिकल्ट है एक सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना। लॉगरिदम यूज करना तो 2 मिनट का काम है, एक बार सीख लो हो जाएगा हमेशा के लिए। डिफिकल्ट है एक सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना। एक सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये अलग अलग केस में अलग अलग मेथड से आता है। अगर इस सॉल्यूशन में केवल एसिड है तो H+N कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका अलग होगा। अगर इस सॉल्यूशन में केवल बेस है तो इस सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका अलग होगा। अगर इस सॉल्यूशन में केवल सॉल्ट है तो इस सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फार्मूला अलग हो जाएगा। अगर इसमें एसिड के साथ में सॉल्ट है तो अलग होगा, अगर इसमें बेस के साथ में सॉल्ट है तो तरीका और अलग होगा। मींस फॉर्मूले टू कैलकुलेट H+N कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन कि सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज है। केवल एसिड है तो फार्मूला अलग है, केवल बेस है तो फार्मूला अलग है, केवल सॉल्ट है तो फार्मूला अलग है, एसिड के साथ में सॉल्ट है तो चीज अलग है, बेस के साथ में सॉल्ट है तो फार्मूला अलग है। अच्छा, केवल एसिड है, मान लो एक सॉल्यूशन में केवल एसिड है तो भी वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो वीक एसिड है कि वो दो एसिड्स का मिक्सचर है। अगर वो दो एसिड्स का मिक्सचर है तो वो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर है कि एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड का मिक्सचर है कि एक वीक और एक वीक एसिड का मिक्सचर है। इस बात पे भी डिपेंड कर जाता है ये एसिड मोनोप्रोटिक एसिड है कि ये पॉलीप्रोटिक एसिड है। मींस एक सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के फॉर्मूले जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है, इसलिए वैरायटी बहुत बढ़ जाती है। सो पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉल्यूशन का H+N कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और वो H+N कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। तो फिर हम ये सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे अलग अलग केसेस बना के, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये समझ में आए कि ये केस है तो ये फार्मूला लगाना है, ये केस है तो ये फार्मूला लगाना है। तो वी विल डिराइव द फॉर्मूलेस फॉर डिफरेंट केसेस। इन अलग अलग केसेस के लिए हम फार्मूले डिराइव करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये पर्टिकुलर इस केस का क्वेश्चन है तो इस केस का ये फार्मूला था, ये वाला कंसिडरेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड। कैलकुलेशन ऑफ पीएच व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड, जब सॉल्यूशन में केवल एसिड प्रेजेंट होता है। यहां पर हम केवल वो फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें एक्वस सॉल्यूशन में केवल कोई
एसिड डिसॉल्व किया गया होगा। अच्छा, उसमें भी वो एसिड स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड है, पहले इसको देखेंगे, या एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का मिक्सचर है, या एक वीक एसिड और एक वीक एसिड का मिक्सचर है, या वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड है, या वो एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है। पीएच कैलकुलेट करने के ये 7 तरीके होंगे। जब सॉल्यूशन में केवल एसिड प्रेजेंट होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड है या एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है। जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड होता है, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड होता है। मोनोप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड जो डिसोसिएट होने पर एक H+ आयन देते हो। इसका एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन देता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 H+ आयन देता है। ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, इसको डाइप्रोटिक भी कह सकते हैं। H3PO4 ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक तो है पर स्ट्रॉन्ग है। H3PO4 क्या है? वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक तो है लेकिन वीक है। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का मिक्सचर, दो वीक एसिड्स का मिक्सचर। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड, जब सॉल्यूशन में केवल एसिड प्रेजेंट हो, मगर वो एसिड कैसा है ये बात आपको देखनी पड़ेगी। पीएच कैलकुलेट करने के फॉर्मूले बदलते जाएंगे। तो पहला केस हम इसमें देखते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड and that acid is a strong monoprotic acid. When a solution contains only acid and that acid is a strong monoprotic acid, तब pH कैलकुलेट करने का तरीका, सपोज एक सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट है एट C कॉन्सेंट्रेशन। सपोज एक सॉल्यूशन है, इसमें HCl प्रेजेंट है एट द कॉन्सेंट्रेशन C मोल्स पर लीटर। तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में है C मोल्स पर लीटर, बट चूंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 रहेगी, तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। HCl मीडियम में 0 रहेगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम रहेगा C मोल्स पर लीटर, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम रहेगा C मोल्स पर लीटर। तो मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा C मोल्स पर लीटर, दैट्स इट। मतलब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, किसी स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड के लिए मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? उस
एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही, उस एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन? 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? पॉइंट 1 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच 0.1 molar. पीएच पूछा है मैंने। 1 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर हो जाएगा, पीएच माइनस लॉग ऑफ 0.1 हो जाएगा, माइनस लॉग 0.1, 0.1 को हम लिख सकते थे 10 टू द पावर -1। तो पीएच तो दिख ही रहा है, ये पावर 1 है। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -3 मोलर HCl सॉल्यूशन? 10 टू द पावर -3 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? 3. 3. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर -3, तो पीएच हो जाएगा 3। इसी प्रकार से 0.395 मोलर HCl सॉल्यूशन या 10 टू द पावर -5 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। HNO3 भी स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोटिक एसिड है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर, तब पीएच हो जाएगा 5। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन? सर 8. 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? टेन टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? सर 8. 8। इसमें क्या गलत बात हो जाएगी? 8 बेसिस का होता है। पीएच 7 से ज्यादा होने पर सॉल्यूशन बेसिक होता है। आपने वाटर में डाल रखा है एसिड, सॉल्यूशन बेसिक हो नहीं सकता। तो जो काम अभी तक यहाँ चल गया वो यहाँ नहीं चल रहा है। 10 टू द पावर -1 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच है 1, 10 टू द पावर -3 का है 3, 10 टू द पावर -5 का है 5, पर 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच 8 गलत आंसर है, बाकी के आंसर सही थे। तो अगर एक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड होता है और अगर ये नॉर्मल डाइल्यूट रहता है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C होगा और पीएच निकालेंगे जैसे निकल रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने दिया है, यहां पर HCl सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड या वेरी डाइल्यूट? वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट है। ये जो सॉल्यूशन दे रखा है ये 10 टू द पावर -8 मोल्स पर लीटर दिया है, इट इज वेरी डाइल्यूट। अब अगर वेरी डाइल्यूट है तब क्या करेंगे? यहां पर पहली बात तो पीएच 8 नहीं होगा, तो फिर इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? सर 6. 6 कैसे हो जाएगा? जो बात यहां पे लग रही थी वो यहां नहीं लग रही है। किसी सॉल्यूशन का पीएच का फार्मूला क्या होता है?
किसी सॉल्यूशन का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम दैट एसिड और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कमिंग, किसी सॉल्यूशन का पीएच का फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम दैट एसिड और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट होल सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का पीएच का फार्मूला क्या होगा? एसिड से आने वाले H प्लस आयंस का माइनस लॉग या इस सॉल्यूशन के अंदर जो नेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसका माइनस लॉग। किसी सॉल्यूशन के पीएच में जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम रखेंगे वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एसिड से आने वाले होंगे बस, या सॉल्यूशन के टोटल जो H प्लस है वो होंगे? टोटल H प्लस। टोटल H प्लस ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये पीएच सॉल्यूशन का है। अच्छा, सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन आते हैं ये कहां से आते हैं? सर वाटर। वाटर से भी आते हैं। दरअसल सॉल्यूशन में H प्लस आयन के दो सोर्स हैं, एसिड भी है जो H प्लस दे रहा है और वाटर भी है। तो सॉल्यूशन का जो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होगा वो होगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर। इसका माइनस लॉग लेना था। अच्छा, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो कंप्लीट टूटकर एसिड से आने वाले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 देगा, प्लस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर। यू हैव टू ऐड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आल्सो। आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा। तो अब वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 10 to the power -7। वाटर का कंट्रीब्यूशन होता है 10 टू द पावर -7। तो 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7 इन दोनों को ऐड करेंगे, मीडियम का टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। तब पीएच लेंगे टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम and that comes to be minus log of 1.1 into 10 to the power -7. pH will be equal to 6.95. तो इस सॉल्यूशन का जो pH होगा वो 6.95 के आसपास होगा। तो जब कोई एसिड का सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट रहता है तब आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन भी कंसीडर करना पड़ता है। सो द क्वेश्चन इज कि जब यहां वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करके आंसर लाया गया तो फिर यहां क्यों नहीं किया गया ऐसा? भाई यहां भी तो आपको करना चाहिए था ऐसा, यहां पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सर कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है वैल्यू। कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल है। जैसे हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो एसिड से आने वाले H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -3 था। वाटर से आने वाले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होंगे और हेंस इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकली जब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो रिजल्ट पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है, निग्लिजिबल असर पड़ता है। मींस 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -7 कैन बी रिटर्न एज 10 टू द पावर -3 एज इफ कि ये टर्म 0 थी। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये सही आंसर नहीं है, बट ये 99.9999% सही आंसर है। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको इस बात की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर कई ऐसी टर्म आएंगी जिसमें बहुत अनइक्वल दो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, तो आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा चीजों को। तो यहां पर हमने क्या किया है, वाटर का कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट कर रखा है।
क्योंकि एसिड से आने वाले H प्लस आयन इतने ज्यादा हैं कि उसके कंपैरिजन में वाटर से आने वाले H प्लस आयन निग्लिजिबल हैं, हेंस रिजल्ट पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये पहले के केसेस में हमने क्या कर रखा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन total equal to H plus ion concentration coming from acid plus H plus ion concentration coming from water is nearly equal to H plus ion concentration coming from acid only। यहां पर हमने ये कंसिडर कर रखा है। अच्छा, वाटर से आने वाले H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ 10 to the power -7 लिया और इस सॉल्यूशन का पीएच निकाल दिया। तो 10 to the power -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच 8 नहीं होगा, ऐसे लाया जाएगा। यह आंसर तो सही आ गया, बट इस प्रोसीजर में एक गलती है। इस क्वेश्चन का वाटर जो OH आंसर माइनस भी देगा। वाटर OH माइनस आयन भी देगा, उससे अपने को क्या करना है, अपने को तो मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बस चाहिए। तो वो बेसिसिटी ऐड नहीं करेगा? नहीं, उससे हमें पीएच निकालना है। इस क्वेश्चन का यह आंसर गलत था, यह आंसर सही है, बट इस प्रोसीजर में एक गलती है। वो गलती क्या है? सर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमने सर गलत निकाला है। कैसे? सर 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, सर तो इसका आंसर अलग होगा। वो सही है। इस वाले प्रोसीजर में गलती क्या है? ये बात तो सही है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा, बट गलती है कि वाटर का कंट्रीब्यूशन 10 to the power -7 कंसीडर किया है। वाटर का कंट्रीब्यूशन 10 to the power -7 कंसीडर किया है। वाटर जब अकेला रहता है, प्योर वाटर, तब वो 10 to the power -7 मोल पर लीटर H प्लस आयन देता है और OH आयन भी उतने ही देता है। लेकिन यहाँ पे वाटर प्योर नहीं है, वाटर में HCl डिजॉल्व है और HCl भी H प्लस आयन दे रहा है। अब ये बताइए कि HCl जब H प्लस आयन दे रहा है, वाटर भी है, HCl भी उसमें है, तो वाटर का ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा बिकॉज ऑफ HCl? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl मीडियम में H प्लस आयन आएंगे और ये H प्लस आयन इसके साथ कॉमन हो गए, तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल इस इक्विलिब्रियम का H प्लस बढ़ गया इसके कारण, तो ये इक्विलिब्रियम बैक जाएगा। मतलब HCl के प्रेजेंस में जब वाटर रहेगा तो वाटर जितने H प्लस खुद देता है उससे कम देगा, उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। वाटर का इक्विलिब्रियम कब बैकवर्ड जा सकता था? जब या तो H प्लस कॉमन देने वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता या OH आयन देने वाला कोई, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। बेसिकली ले चैटलियर प्रिंसिपल है ये, बट हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं जो कोई एक आयन कॉमन देता हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है। When in a weak electrolyte some strong electrolyte is added having at least one ion common, then the dissociation of weak electrolyte is suppressed. This is called common ion effect. तो HCl वाटर को कॉमन आयन इफेक्ट दे रहा है, तो वाटर जितना डिसोसिएट नॉर्मली होता है उससे कम डिसोसिएट होगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट है।
तो सपोज अब वाटर जो है कम डिसोसिएट हो रहा है HCl के कारण, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है जो कम से कम एक आयन कॉमन देता है। अच्छा, इफेक्ट जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे पड़ेगा। अगर आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम बैठ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम बनाता ही नहीं है। तो यहां पर जो वाटर था वो HCl के साथ में था, और हम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर ही ले रहे हैं। यहां से ये गलत हो गया सॉल्यूशन, यहां तक ये सही था। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ये देते हो तो पूरा ही गलत है, मतलब आप वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं कर रहे हो। फिर आप ऐसा सॉल्यूशन देते हो इस क्वेश्चन का, तो आंसर तो सही है मगर प्रोसीजर गलत है। पार्शियली सही है ये, आप वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हो, लेकिन गलत क्या है, आप कॉमन आयन इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज A मोल्स पर लीटर। सपोज वाटर का कंट्रीब्यूशन 10⁻⁷ के बजाय A मोल्स पर लीटर है, मतलब वाटर 10⁻⁷ के बजाय A मोल्स पर लीटर H+ आयन और A मोल्स पर लीटर OH आयन देता है। अच्छा, HCl 10⁻⁸ है, ये पूरा टूटा तो ये 10⁻⁸ और ये 10⁻⁸ आएगा। मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ A होगा। तो आपको pH कैलकुलेट करने के लिए पहले ये A निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब बात ये है कि ये A कहां से लाएं? इस A को कहां से लाएं? अच्छा, वाटर है प्योर, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन होता है 10⁻⁷। अब इसमें मैंने मिला दिया HCl, वाटर का कंट्रीब्यूशन बदल गया और वो हो गया A मोल पर लीटर। क्या चीज है जो नहीं बदलेगी? वो कौन सी चीज है? जो वाटर प्योर हो, चाहे वाटर में HCl डिसॉल्व किया गया हो, जो चेंज नहीं होगी वो कौन सी चीज है? वाटर के मोल्स पर लीटर। और pH। और Kw। जी, Kw चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर A को आप निकाल लो, 10⁻⁻14 इक्वल टू 10⁻⁸ प्लस A मल्टीप्लाइड बाय A। ये क्या इक्वेशन लिखी मैंने? A को आप कैलकुलेट कर लो, 10⁻⁻14 इक्वल टू 10⁻⁸ प्लस A मल्टीप्लाइड बाय A। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप पहले मीडियम का A निकाल लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। बट ये इक्वेशन कहां से आई? अरे ये Kw की इक्वेशन है ना, Kw नहीं बदलेगा वाटर का। और Kw क्या होता है? 10⁻, Kw क्या होता है? मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁸ प्लस है। मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A। इसको सॉल्व करके A निकालेंगे, और जब A निकल आएगा तो फिर pH हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁸ प्लस A। तो ये सही pH आपको देता, हालांकि वो भी 6.95 के आसपास ही वैल्यू आती, मगर ज्यादा एक्यूरेट आंसर वही रहता। तो आपने ये दिया है आंसर,
मतलब आप वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं कर रहे हो। आपने ये आंसर दिया है, मतलब आप वाटर का कंट्रीब्यूशन तो कंसीडर कर रहे हो मगर कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हो। फिर आपने ये सॉल्यूशन दिया तो आप वाटर का कंट्रीब्यूशन भी कंसीडर कर रहे हो, कॉमन आयन इफेक्ट भी कंसीडर कर रहे हो, प्रॉपर आंसर ये आएगा। हालांकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये ए में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अच्छा, यहां पर हम क्या करते थे, वाटर का कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर देते थे, क्योंकि एक तो वैसे ही वाटर बहुत कम H प्लस देता है, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वो और कम देता। अगर यहां पर हम देखें तो वो और कम देता। तो बात यह थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना है और कब नहीं करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर का कंट्रीब्यूशन कब कंसीडर करना है और कब नहीं करना है। तो उसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन बना लेते हैं। If H plus ion concentration coming from acid is greater than or equals to 10 to the power minus 6, then contribution of water can be neglected. अगर एसिड से आने वाले H plus ions का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 6 मोल्स पर लीटर के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। अगर एसिड से आने वाले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 6 से कम है तो फिर हम वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक मीडियम में स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड प्रेजेंट है, तो पहले आप ये देखो कि वो डाइल्यूट है कि वेरी डाइल्यूट है, ये गाइडलाइन काम करेगी वहां। इफ दैट एसिडिक सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, सपोज HCl का एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर होता है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसका पीएच कितना होगा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 मोल पर लीटर, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1, पीएच हो जाएगा 0। वैलिड आंसर है। यहां वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एसिड इतने H प्लस आयन दे रहा है कि वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट के कारण तो बहुत ही सप्रेस हो चुका होगा वाटर, तो नहीं करेंगे। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 10 मोलर HCl सॉल्यूशन? टेन मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? 1. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 10 मोल पर लीटर, तो पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10, लॉग 10 होता है 1, तो माइनस साइन भी तो रहेगा, पीएच विल बी -1। नो, ये आंसर गलत है। ये आंसर भले ही सही था बट ये आंसर गलत है। अब इस आंसर में क्या गलती है? सर पीएच डिफाइंड इज 0 से 14 के लिए। तो फिर इसका आंसर क्या देंगे? पीएच स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 14 ओनली, तो इसका पीएच -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो हम कह देंगे कि यहाँ पर पीएच नेगेटिव आ रहा है जो कि ठीक नहीं है, लेकिन क्यों? और फिर इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नॉट डिफाइंड। पीएच स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 14। तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच नेगेटिव आए या 14 से ज्यादा आए, आंसर होता है नॉट डिफाइंड। कारण क्या है? यहां पीएच नॉट डिफाइंड क्यों है? किसी सॉल्यूशन के पीएच का फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस स्टेटमेंट पे क्या गलती है? किसी सॉल्यूशन का पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस स्टेटमेंट में क्या गलत है? सो पूरे सोल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने भी तो वही बोला है, किसी सॉल्यूशन का पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये भी बोल दिया। अब इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? सर कंसंट्रेशन 1 से बड़ा नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट में क्या गलती है? स्टेटमेंट में कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कहां किया मैंने? कॉन्सेंट्रेशन 1 से बड़ा कर तो सकते हैं। तुम्हारे पास जो लेबोरेटरी में HCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो करीब करीब 10 मोलर होता है, 15 मोलर भी हो सकता है। तो किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें गलती क्या है? पूरे गलत है। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते, एक्टिव मास यूज करना पड़ेगा। बेसिकली किसी सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट रहता है तो एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास अलग हो जाते हैं। आपको यहाँ 10 मोलर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लेकिन कितना एक्टिव मास है H प्लस आयन का वो आपको कहां पता है? नहीं समझे? एक्टिव मास होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोएफिशिएंट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को नियरली इक्वल टू 1 माना जाता है, तो एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाते हैं। बट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज लेस देन 1 और नॉट डिफाइंड रहता है ये F। जब तक आपको ये F नहीं पता, आपको एक्टिव मास नहीं पता है और आपको मीडियम में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम में आपको H प्लस आयन का एक्टिव मास नहीं पता है, और पीएच क्या है? माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन। इसके पहले क्यों चल गया था बाकी केसेस में? क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन थे। तो यहां आंसर होगा नॉट डिफाइंड। एंड फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस pH will be considered as 0 for this solution also। सही आंसर रहेगा नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर नॉट डिफाइंड आंसर नहीं दिया है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इस सॉल्यूशन का pH मान लिया जाएगा 0। तो कैलकुलेशन ऑफ pH व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड, उसमें भी पहला केस व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड। उस स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड में 3 केस होते हैं, जब वो नॉर्मल डाइल्यूट रहे, या बहुत डाइल्यूट रहे, या बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहे। बहुत डाइल्यूट रहेगा तो वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, नॉर्मल डाइल्यूट रहेगा तो वाटर का कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट किया जा सकता है। बाकी के केस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।